नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान, लेखक मैग्रो हिल एजुकेशन इंडिया। हाल ही में देखने में ये आ रहा है कि संत सिंगा जी के मेले को लेकर आपके सामने भ्रम फैलाया जा रहा है कि संत सिंगा जी का जो मेला लगता है वह खरगोन डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ये पूरी तरह से असत्य है और इसकी कोई भी प्रमाणिकता नहीं है। संत सिंगा जी का जो मेला लगता है वह उनकी समाधि स्थल पे ही लगता है और वो लगता है खंडवा डिस्ट्रिक्ट के बीड़ के पास पिपलिया ग्राम में। पहले इसको पिपलिया ग्राम के नाम से जाना जाता था क्योंकि जलमग्न हो गया और यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ने संत सिंगा जी की समाधि स्थल को सुरक्षित किया है एक परकोटे के माध्यम से। और ये मध्य प्रदेश का मानव निर्मित सबसे बड़ा टापू कहलाता है और इसकी जो आकृति है वह वायलन आकृति है। 2 किलोमीटर के क्षेत्र में ये बना हुआ है और यहीं पर अब इस ग्राम पंचायत को संत सिंगा जी ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो भ्रम आपके सामने ये फैलाया जा रहा है कि संत सिंगा जी का जो मेला लगता है वो पिपलिया में लगता है। तो पिपलिया भाई साहब 2 है। जब संत सिंगा जी ने समाधि ली थी 1616 में, तो उस समय पिपलिया में समाधि ली थी पिपरा नदी के तट पर। अब ये पिपलिया जो पड़ता है ये पिपलिया खुर्द है और जो पिपलिया आपको बताया जाता है वह मंडलेश्वर के नजदीक गढ़वा और मंडलेश्वर के बीच में पड़ता है। वह पिपलिया बुजुर्ग है और इसी पिपलिया बुजुर्ग में संत सिंगा जी के बड़े बेटे कालू जी महाराज का मेला लगता है। तो सत्य पड़े असत्य को ठुकरा दीजिए। आप मान लीजिए कुछ दिनों बाद आपके इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। बहुत से बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, निमाड़ क्षेत्र के होंगे या फिर नहीं भी हो, क्योंकि संत सिंगा जी निर्गुण धारा के कवि कहलाते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि इन्हीं के नाम पर थर्मल पावर प्लांट सेटअप किया गया है। बिजली का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है खंडवा डिस्ट्रिक्ट से, तो यहाँ से प्रश्न हो सकता है। और अगर आप वहाँ पर ये उत्तर दे रहे हैं कि संत सिंगा जी का जो मेला लगता है वैसा वो तो पिपलिया बुजुर्ग यानी खरगोन डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो पूरी तरह से ये असत्य है। इसमें आपका नुकसान हो सकता है और यही प्रश्न आपसे आगामी होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, वह व्यापम से संबंधित हो या एमपीपीएससी से संबंधित हो। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप एक सत्य और प्रमाणित कंटेंट को पढ़ें। बहुत से ये बताते हैं कि संत सिंगा जी का जो मेला है वो मुंदी में लगता है। अब मुंदी में क्या लगता है, मुंदी नजदीक पड़ता है इसलिए मुंदी का नाम डाल दिया वहां पर। संत सिंगा जी का मेला जो लगता है वो बीड़ के पास से कम 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, वहां पर उनका मेला लगता है। और 1616 में संत सिंगा जी ने समाधि ली थी, मैं फिर दोहरा दूं, पिपरा नदी के तट पर, ना कि नर्मदा नदी के तट पर। बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है पढ़ाते हुए कि वो आपको ये बता रहे हैं कि नर्मदा नदी के तट पर समाधि ली थी। अब परियोजना को जो निर्माण हुआ है इंदिरा सागर परियोजना का, वो कहां पर हुआ है? पुनासा के पास में, जिसको हम नर्मदा नगर कहते हैं। वहां पर डैम सेटअप किया गया, डैम बनाया गया और अब वहां का जो जल भराव क्षेत्र है, वाटर लेवल जो है उस पे वाटर लेवल जो है उसी के दायरे में आ जाती है संत सिंगा जी की समाधि। अब वहां से कम संत सिंगा जी की जो समाधि है आज में वर्तमान में, उसकी दूरी कम से कम 30 से 40 किलोमीटर है। तो इस तरह के भ्रामक विशेष सामग्रियों से आप थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि आने वाले समय में और भी परीक्षाओं का जो स्तर है, प्रश्नों का जो स्तर है, प्रमाणिकता के साथ होने वाला है और आप यहाँ पर अपना नुकसान ना करवाएं। हाल ही में मध्य प्रदेश के इतिहास में कीर्तिमान रचने वाली विद्यापूर्ण यानी कि मेरे द्वारा लिखित मध्य प्रदेश विद्यापूर्ण, जिसने 40+ प्रश्न दिए हैं डायरेक्टली, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 21 मई को आयोजित की गई थी, 40 प्रश्न डायरेक्टली आपको इस बुक से देखने को मिल जाएंगे। इसमें प्रमाणित विषय सामग्री को ही स्थान दिया गया है। बात हम कर रहे थे संत सिंगा जी को लेकर, तो 2-3 बातें मैं आपको बता दूं कि संत सिंगा जी का जो जन्म हुआ तो बड़वानी रियासत के अंतर्गत 1576 में राजपुर, वर्तमान के तहसील बड़वानी जिले के अंतर्गत राजपुर के पास खजूरी ग्राम में हुआ था। और यहाँ से संत सिंगा जी निकलते हैं और पूर्वी निमाड़ यानी कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट के पास या खंडवा शहर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर 2 नदियों के मध्य, सुक्ता और भाम के मध्य, और वहीं से उद्मित होती है आपकी छोटी तवा। ध्यान दीजिएगा,
बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न पूछा भी गया। सुक्ता नदी से संबंधित प्रश्न या सुक्ता परियोजना से संबंधित प्रश्न भी आपने अभी देखा होगा 21 मई को, जो एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। और इन्हीं के मध्य स्थित है भामगढ़, प्राचीन ग्राम है, प्राचीन गांव है, इसको भामगढ़ रियासत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर संत सिंगा जी ने डाकवाहक के तौर पर राजा लक्ष्मण सिंह जी के यहाँ पर 1 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी कर ली थी। इसके बाद संत सिंगा जी उनके भजनों से काफी प्रभावित होते हैं। संत सिंगा जी के जो गुरु थे वह ब्रह्मगिर महाराज थे और ब्रह्मगिर महाराज से प्रभावित होकर संत सिंगा जी ने समाधि लेने का निश्चय किया था। और इसके बाद संत सिंगा जी समाधि लेते हैं 1616 में पिपरा नदी के तट पर। तो कहानी तो यह है कि संत सिंगा जी के नाम से जो मेला आपको बताया जाता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरी तरह से आ सकते हैं। ऐसे संत सिंगा जी के नाम पर अगर देखें तो मुख्यतः जो मेले लगते हैं, उनकी जो मुख्य समाधि है वही उनका मुख्य मेला कहलाता है, क्योंकि बड़ा मेला उसी को कहा जाता है संत सिंगा जी के संदर्भ में। अब संत सिंगा जी के नाम पर एक और मेला लगता है, वो लगता है बड़वानी के खजूरी में, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में जो मेला लगता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। पुनः मैं आपको अवगत करा दूं कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट के जो पिपलिया बुजुर्ग है वहाँ पर संत सिंगा जी के बड़े बेटे कालू जी महाराज का मेला लगता है। और संत सिंगा जी का जो मेला आपको बताया जाता है, क्योंकि पिपलिया ग्राम को लेकर कंफ्यूजन था ये, क्योंकि दूरदर्शी लोगों ने दूर से ही अनुमान लगा लिया कि पिपलिया एक ही हो सकता है। आखिर आप बता दीजिए कि संत सिंगा जी का जो मेला लगता है वह कहाँ लगता है? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो इस तरह से भ्रामक जानकारी आपको दी जाती है, आप इन्हीं भ्रामक जानकारी को सत्य मानते हैं और आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, संत सिंगा जी जो है वह निर्गुण धारा के कवि रहे हैं और इनकी रचनाओं का जो संकलन किया था इनके शिष्य खेमदास ने किया था। संत सिंगा जी के बारे में आपको और भी डिटेल्स मेरी बुक में मिल जाएगी। विद्यापुर में संत सिंगा जी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको विद्यापुर बुक में मिल जाएगी। विद्यापुर मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें प्रमाणित वाली विषय सामग्री को भी स्थान दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य सुना आपने, यहाँ पर सिर्फ प्रमाणित कंटेंट ही आपको मिलेगा। बहुत से बच्चे परियोजनाओं को लेकर, इतिहास को लेकर कंफ्यूज होते हैं, राजा भोज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि राजा भोज ने राजधानी ट्रांसफर नहीं की थी। राजा भोज के पहले जो बेलसियर सेकंड जो थे उन्होंने राजधानी को ट्रांसफर किया था उज्जैन से धार। इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। राजधानी जो स्थानांतरित की थी वो राजा भोज ने की थी उज्जैन से धार। जी हाँ, अगर आपने ये पढ़ रखा तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। तो अहम जानकारी आपको मैंने दी है, ये महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू में आपको 2-3 बातों को और भी अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो है कि आपकी डोर पर जो एंट्री हो वो परफेक्ट हो। सेकंड, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आप जवाब दें। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है तो सिर्फ आमर कंटेंट बता दीजिए, बात खत्म कीजिए। आप ये ना बताएं कि नर्मदा नदी के किनारे पर ये पर्यटन स्थल ये है। अगर आपसे पूछे तो बताइए आप, या और कुछ बता सकते हो नर्मदा नदी के संदर्भ में तो आप फिर ये बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, ओके, मैसूर एक प्राचीन नगरी रही है। ये सारी जानकारी आप दे सकते हैं, ज़्यादा आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना बताया। दूसरा, आप अपने ज़िले और आसपास के क्षेत्र की जानकारियाँ जरूर जुटा लें और विशेष तौर पर अगर आप उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर जनजातियाँ बड़े पैमाने पर निवासरत है उनके बारे में जानकारी आप जरूर जुटा लें, क्योंकि जनजातियों को लेकर अधिकांश प्रश्न पूछे जाते रहे हैं इंटरव्यू में, लोक सेवा आयोग में, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्ति विशेष के बारे में जरूर पढ़कर जाएं आप अपने क्षेत्र के बारे में। धार डिस्ट्रिक्ट से जाने वाले विद्यार्थी या निमाड़ क्षेत्र या फिर मालवा प्लेटू या मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से द केरला स्टोरी पर भी आपसे प्रश्न हो सकते हैं। तो केरला स्टोरी के जो राइटर है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से आते हैं तो आपको आंसर करना चाहिए। सूर्यपाल सिंह जो है इसके राइटर वो धार जिले से आते हैं। तो इतनी जानकारी आप जरूर जुटा लें, यहाँ से प्रश्न होंगे आपसे। मेरी पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।